जय हिंद। आज 9th क्लास के लिए बीहाइव बुक से रोज में लेसन है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। और दिस इज रिगार्डिंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो एक फेमस शहनाई वादक थे और जिनके शहनाई के बारे में पूरे वर्ल्ड में वो फेमस रहे हैं शहनाई वादक के रूप में। और शहनाई आप हम सब जानते हैं कि मुख्य अवसरों पर ही बजाई जाती है, खुशी के मौकों पर, शादी विवाह में, या कोई खुशी का समारोह होता है, फंक्शन होता है, तो वहाँ शहनाई का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोगों ने कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो पे भी शहनाई का म्यूजिक सुना है, तो उससे जैसी म्यूजिक हम सुनते थे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या मालूम है वो जो शहनाई वादक कौन थे, वो जो ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई वादन किया करते थे, उनकी शहनाई से सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और शहनाई की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इस लेसन में दिया है द साउंड ऑफ म्यूजिक सेकंड पार्ट में, कि शहनाई जो है अर्लियर स्टेज में शुरू में ये क्या था। तो ऐसा था, शहनाई शुरू में शहनाई के फॉर्म में नहीं था, ये पहले पुंगी के फॉर्म था। छोटा बीन बीन के आकार की सी होती थी वो पुंगी, जिसको पुंगी बोलते थे। ये औरंगजेब के जमाने में मुगल सम्राट औरंगजेब थे, उनके रॉयल कोर्ट में ये पुंगी बजाने वाले आते थे। तो उनको ये लगा, रॉयल कोर्ट में वहां उनको ये लगा औरंगजेब को, कि पुंगी की साउंड जो है वो अच्छी नहीं है, बड़ी रफ साउंड थी, मधुर साउंड नहीं थी और तीखी आवाज थी। तो उन्होंने पुंगी को अपने रॉयल कोर्ट में, मुगल दरबार में, वहां पर बैन कर दिया। बैन कर दिया उसके बाद रॉयल कोर्ट में पुंगी बजाने वाला कोई नहीं। एक बार्बर थे, तो उनका परिवार पूरा म्यूजिशियन था, म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब रॉयल कोर्ट में पुंगी को तो बंद कर दिया गया है, और उनका रॉयल कोर्ट में आना जाना था म्यूजिक बजाने की वजह से। तो उन्होंने उस रॉयल कोर्ट में पुंगी बैन होने की वजह से सोचा कि कुछ और हम इजाद करते हैं, कुछ उसमें चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। तो उन्होंने एक फ्लूट जैसे आकार का, लंबी सी फ्लूट के जैसे आकार की रीड पाइप बनाई, और उसमें उन्होंने 7 होल किए, 7 होल किए, और होल के ऊपर उंगली रखे, उन्होंने हटा के रख के जैसे बजाया, साउंड निकाली, तो उसकी साउंड अच्छी लगती थी, वो साउंड पुंगी से अच्छी थी। तो वो उन्होंने ले जाके रॉयल कोर्ट में, शाही दरबार में वो बजा के दिखाई। तो वहां रॉयल कोर्ट में लोगों को वो अच्छी लगी, पसंद आई। तो इसलिए उसका नाम फिर हो गया शहनाई। शहनाई नाम ऐसे पड़ा कि ये जो वो नाई थे, जाति के नाई थे वो, तो नाई ने चूंकि बनाई थी वो, और शाही दरबार में वो यंत्र जो था बजाया जाता था, इसलिए उस यंत्र का नाम, वाद्य यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना इसकी। उस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई हो गया। उसके बाद से ये महत्वपूर्ण फंक्शन पर अपने यहाँ हिंदू में रीति रिवाजों में, नॉर्थ इंडिया में सब जगह मंदिरों में कोई उत्सव होता है, या कोई अच्छा फंक्शन होता है, शुभ कार्य होता है, शादी विवाह होते हैं, वहां शहनाई का बहुत बड़ा रोल होता है और उसको बड़ा ही शुभ मानते हैं। तो शहनाई को आगे और फेमस किया
इंडिया में वो शख्स थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई वादक थे, मशहूर शहनाई वादक थे। उनके शहनाई के ध्वनियाँ हम लोग ऑल इंडिया रेडियो पे भी सुनते थे। महत्वपूर्ण फंक्शन होते थे, वहाँ सुनते थे। उनके जीवन के बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं, उनके लाइफ के बारे में हम जान लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार में डुमरांव है उसके पास हुआ था, डुमरांव में हुआ था। वहाँ पर उनके दादा थे, वो जो है बड़े फेमस शहनाई नवाज थे, तो भोजपुर के राजा के यहाँ वो बजाया करते थे। तो उसके बाद उनके फादर भी थे। उनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श। उनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श। और उनके अंकल थे, और फैमिली में बहुत से लोग थे जो शहनाई वादक थे। तो शहनाई वादक के रूप में पूरा उनका फैमिली ही मशहूर था। ज़्यादातर उनके फैमिली के जो मेंबर्स थे वो शहनाई वादक थे। तो जब ये छोटे थे, बिस्मिल्लाह खान 5 ईयर्स के, तो गिल्ली डंडा खेलते फिरते थे वहाँ गांव में। तो वहाँ पे एक मंदिर था, बिहारी जी का मंदिर, वहाँ के बिहारी का मंदिर था। वहाँ पर ये जाया करते थे, और वहाँ इनको भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसका गीत था, चैता, चैता नाम का गीत, वो ये बड़ी अच्छी तरह से गाया करते थे। बहुत अच्छी ढंग से इनको गाना आता था, और मीठी आवाज थी, बच्चे थे। तो वहाँ के राजा इनको इनाम में, जब ये मंदिर में गाने जाते थे, वहाँ के लोकल जो राजा थे वो इनको 1.25 किलो का लड्डू इनाम के तौर पे दिया करते थे। इस तरह से इनका इंटरेस्ट जागता गया। फिर ये जब 3 साल के थे, तो अपने माँ के साथ ये बनारस गए, और बनारस जाके उन्होंने देखा कि इनके जो अंकल थे, मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे, उनका नाम अली बख्श खां था, और उनके फैमिली में सभी शहनाई बजाया करते थे। तो ये इनका भी इनको बड़ा बजाते हुए देखा घर पे अपने अंकल को, तो इनको भी इंटरेस्ट आया। तो इन्होंने फिर धीमे धीमे अपने अंकल के साथ सीखना शुरू किया, और इनके अंकल वहाँ पर बनारस में विष्णु भगवान का मंदिर था, वहाँ शहनाई वादक के रूप में जाया करते थे, एम्प्लॉयड थे वहाँ। इनको वहाँ जॉब मिला हुआ था, काम मिला हुआ था, वहाँ मंदिर में रोज जाके वो शहनाई वादन किया करते थे। तो ये भी अपने अंकल के साथ वहाँ जाते थे, बिस्मिल्लाह खान जी। तो इनको इंटरेस्ट आने लगा, धीमे धीमे उन्होंने उनके जो अंकल थे उन्होंने इनको सिखाना शुरू किया, और इनको इंटरेस्ट आने लगा, यह सीखने लगे, और शहनाई वादक के रूप में धीरे धीरे इनका जो है स्किल थी जो वो निखर के आने लगी। रोज प्रैक्टिस करते थे। उस्ताद फैयाज खान थे, उन्होंने उनकी पीठ पे हाथ फिराया और बोला तुम बहुत आगे तक जाओगे, बहुत अच्छे शहनाई वादक बनोगे, बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो वो अपनी लगातार इस यात्रा में, संगीत यात्रा में लगे रहे, और शहनाई को ऊंचे मुकाम तक ले जाते रहे। जब देश फिर उसके बाद 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ, वहां पर इनको मौका मिला, ब्रेक मिला, वहां इन्होंने शहनाई वादन किया। उसके बाद से ये और फेमस होते चले गए, रेडियो पे इनको मौका मिला आने का, और रेडियो पे इनकी आवाज सुनने को मिलती थी, ऑल इंडिया रेडियो पे। उसके बाद जब देश आजाद हुआ हमारा 1947, 15 अगस्त 1947 को, तो जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, इन्होंने अपने वहां स्वागत में शहनाई वादन किया।
दिल्ली में लाल किले पर इन्होंने शहनाई वादन करके लोगों का मन मोह लिया। उसके बाद जगह जगह इनको इनविटेशंस आने लगे, बड़े बड़े फंक्शन में गए, अमेरिका गए, लंदन गए, न्यूयॉर्क गए, पूरे वर्ल्ड में घूमे और इनको बहुत ऊंचे ऊंचे अवार्ड मिले। संगीत के क्षेत्र में बड़े बड़े अवार्ड मिले, जो भी अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है। और उसके बाद सन 2001 में इनको भारत रत्न इनाम से नवाजा गया, जो हमारे देश का हाईएस्ट नागरिक अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, उच्चतम नागरिक इनाम है, पुरस्कार है, भारत रत्न, वो भी इनको दिया गया। तो इनका उद्देश्य और योगदान इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के संगीत के लिए, हिंदुस्तान की विरासत के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। और उनकी डेथ हो गई 2006 में, दुनिया छोड़ के चले गए, वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी उनका संगीत हमारे साथ है। उनका संगीत, उनकी यादों के रूप में उनका संगीत आज भी सुनने को कई जगह मिलता है। और शहनाई उनकी हमेशा, शहनाई वादन है, उसकी ध्वनि हमेशा हिंदुस्तान में और विदेशों में बजाई जाती रहेगी। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन, लाइफ, उनकी स्टोरी इस लेसन के अंदर में। तो ये था। इसमें अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। वेयर वाज पुंगली बैंड? पुंगली को कहाँ बैन किया गया था, उसको कहाँ रोक लगाई गई थी? पुंगली वाज बैंड इन द रॉयल कोर्ट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के शाही दरबार में पुंगी पर रोक लगा दी गई थी। ठीक, पुंगी वाज बैंड इन द रॉयल कोर्ट ऑफ औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफॉर्म पुंगी टू शहनाई? पुंगी से शहनाई, पुंगी को शहनाई बनाने में बार्बर जो थे, नाई जो थे, उन्होंने क्या चेंज किया? A barber chose a pipe with a natural hollow माने खोखला, hollow stem that was longer and broader than पुंगी। वो बड़ा भी था, उसमें वो जो था hollow stem था, वो बड़ा भी था और चौड़ा भी था, उससे ब्रॉडर था, चौड़ा भी था, longer and broader than पुंगी, पुंगी से बड़ा था। and made 7 holes, उनने होल्स कितने बनाए गए? 7 छेद किए गए उसमें, 7 होल्स बनाए गए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। वो जो पाइप था उसमें 7 होल बनाए गए, ये उन्होंने चेंज किया था, जबकि पुंगी में 7 होल नहीं थे। फ्रॉम, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम होम डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन क्या होता है? प्रेरणा। उन्होंने किससे प्रेरणा ली शहनाई बजाने की? कहां से सीखे वो? आंसर है, बिस्मिल्लाह खां was greatly influenced by his uncle अली बख्श। उनके जो अंकल अली बख्श थे, उनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उनका असर उन पर बहुत पड़ा। Who was employed to play शहनाई at विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस? बनारस के विष्णु के टेम्पल में वो शहनाई बजाने जाते थे, विष्णु भगवान के टेम्पल में वो शहनाई बजाने जाते थे, उनके अंकल थे अली बख्श। When did बिस्मिल्लाह खां get a big break in his music career? म्यूजिक कैरियर में उनको बड़ा ब्रेक कब मिला, बड़ा मौका कब मिला? तो इसका आंसर है, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो खुला था लखनऊ में 1938 में, वहां पर उनको बहुत बिग ब्रेक मिला, बड़ा चांस मिला, वहां उनको मौका मिला शहनाई वादन का। He soon became an often heard शहनाई player on radio।
उसके बाद उनकी शहनाई की आवाज हमें अक्सर रेडियो पर सुनाई पड़ जाती थी, अक्सर सुनने को मिलती थी उनकी शहनाई की आवाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच हिंदी फिल्म बिस्मिल्लाह खां प्लेड हिज शहनाई एंड हु वाज द डायरेक्टर? बिस्मिल्लाह खान ने एक हिंदी फिल्म में शहनाई वादन किया था और उनके शहनाई के नाम से ही उस फिल्म का नाम हुआ था, नाम पड़ा था उनकी शहनाई के नाम पे। वो फिल्म का नाम क्या था, उसके डायरेक्टर कौन थे, आइए जानते हैं। डायरेक्टर विक्रम भट्ट। वो फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? विक्रम भट्ट थे। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम दिया शहनाई के नाम से। बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई थी उनके नाम से अपनी फिल्म का उन्होंने नाम दिया और फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। हम में से बहुत से लोगों ने देखी है फिल्म, देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख सकते हैं कभी भी। ओल्ड फिल्म है, अभी की नहीं, पुरानी फिल्म है। एंड बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खान के उसमें गीत जो है, म्यूजिक कंपोजिशन जो है, उनका संगीत भी उस फिल्म में है, जिस गाने का नाम है दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये गाना अक्सर आप रेडियो पे सुनते होंगे, हम लोग सुनते रहते हैं। दिल का खिलौना हाय टूट गया और कोई लुटेरा आके लूट गया, ऐसे गाना आता है रेडियो पे, कई बार बजता है। तो वो उसमें जो उसका संगीत जो बनाया है, वो किसने बनाया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक है उसमें, शहनाई का। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली इस लेसन से हमें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने गूंज उठी शहनाई फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था। व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मेड टू इंडियन म्यूजिक एंड कल्चर? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारतीय संगीत और संस्कृति में क्या योगदान दिया? इसका आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन म्यूजिक एंड कल्चर इज मेड वेरी मच, बहुत ज्यादा हुआ है। उनका योगदान बहुत बड़ा है भारतीय संस्कृति में और संगीत में। ही अर्नड अ बिग नेम एंड फेम, उन्होंने बड़ा नाम कमाया और फेम कमाई। फेम माने ख्याति या प्रसिद्धि कमाई उन शहनाई म्यूजिक, शहनाई बजाने में, शहनाई के संगीत में उन्होंने बहुत मशहूर हुए और नाम कमाया। एंड वॉन भारत रत्न, और उनको भारत रत्न जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड होता है, सबसे उच्चतम होता है, नागरिक इनाम होता है, पुरस्कार होता है, वो उन्होंने जीता। एंड बिसाइड्स, उसके अलावा और भी उन्होंने अवार्ड जीते। ये सारे अवार्ड उन्होंने जीते, ये इसमें लिखा ना, पद्म श्री और जो है पद्म विभूषण और भी जीते हैं, पद्म भूषण भी जीता है। इस तरीके से उन्होंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। तो ये आपका 9th क्लास के लिए द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट हुआ, ओवर हो गया, पूरा हो गया। और ये इंपॉर्टेंट जो लिखे हैं क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और सीखते रहिए, लगातार मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए एग्जाम में, अच्छा फ्यूचर बनाइए। आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।